I can just feel my mental health improving. आनंदमय जीवन जीने का क्या मंत्र है उसका आनंदमय बताइए। जीवन बड़ा टफ टास्क है ये। आनंदमय जीवन, जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो जीवन जीवन कैसा। लेकिन फिर भी आप इसको काफी स्मूथ कर सकते हो। स्मूथ करने के लिए, है ना, बंदे या बंदी किसी के लिए भी, मतलब एक लड़का मैरिड है, एक लड़की मैरिड है, ये आनंदमय जीवन कैसे जी सकते हैं। और सब ना बताएं, जितनी चीजें वाला जो पर्सन है, सही जेंडर है, वो बताने की जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो उनको जरूर बताइए। हो गया है तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपको ईमानदार, ज्यादा शरीफ और ज्यादा अच्छा इंसान बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है, तो वो ना करे, ठीक है। थर्ड, ऐसे नहीं चलेगा, उनको भी बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि वो अपने पति को कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही पति सामान लाके दे देते हैं, गिफ्ट लाके दे देते हैं, बट अपनी बीवी को कभी लव यू नहीं बोलते। प्यार दिखाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, सारी स्मूथ चीजें रखना, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती रहे और एक दूसरे को प्यार जताते रहे। अब बात करते हैं ओल्ड एज लोगों, ठीक है, जिनके बच्चों की शादियां हो गई हैं, जो काफी ओल्ड एज हो गए हैं। मुझे लगता है कि उस एज के लोगों को, उनको उनके जीने लाइफ जीने की आजादी दो, वो भी खुश, आप भी खुश। तो ये तरीका होता है खुश रहने का मेरे हिसाब से। जय भोले। जय बोले। नवीन जी, हाँ जी सुशील जी बताइए। एक सवाल है आपसे। हाँ जी बोलिए। आनंदमय जीवन जीने का क्या मंत्र है उसका आनंदमय बताइए। जीवन बड़ा टफ टास्क है ये। आनंदमय जीवन, जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो जीवन जीवन कैसा। लेकिन फिर भी आप इसको काफी स्मूथ कर सकते हो। स्मूथ करने के लिए अम, जैसे नीचे से चलते हैं, बच्चों से शुरू करते हैं। अगर बच्चा है और उसको समझ आ गई है, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में आ गया है और उसको लाइफ स्मूथ जीनी है, तो उसके गोल पहले से फिक्स होने चाहिए, फ्यूचर गोल्स, कि उसको ये करना है। उसका लॉन्ग टर्म गोल ये होगा, अगले 10 साल में वो अपने आप को यहाँ देखता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपने शॉर्ट टर्म गोल क्रिएट कर लेने चाहिए and उनको अचीव करता हुआ चलेगा, तो उसका जीवन आनंद में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक मैरिड बंदे के लिए, है ना, बंदे या बंदी किसी के लिए भी, मतलब एक लड़का मैरिड है, एक लड़की मैरिड है, ये आनंद में जीवन कैसे जी सकते हैं। इनको चाहिए कि आपस में तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे से कुछ ना छुपाएं और सब ना बताएं। ये दो तरीके होते हैं। कुछ ना छुपाने का मतलब ये है कि जितनी चीजें उस अपोजिट वाला जो पर्सन है, सही जेंडर है, उसको बताने की जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो उनको जरूर बताई जाए। और जो फालतू की चीजें हैं जो उनके दोनों के बीच में कलह ला सकती हैं, विवाद ला सकती है, उन चीजों को किया ही ना जाए पहला तो। और अगर गलती से हो गया है तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपको ईमानदार, ज्यादा शरीफ और ज्यादा अच्छा इंसान बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है, तो वो ना करेगा, पहली चीज। दूसरा, एक दूसरे को उनका पर्सनल टाइम दें, चाहे 1 घंटा दें, आधा घंटा दें। अगर कोई शांत बैठा है कमरे में या छत पे या कहीं भी बाहर गार्डन में सोच रहा है कुछ, तो उसको उसका फ्रीडम होना चाहिए, उसको वहां छेड़ा ना जाए, पूछा ना जाए, पोक ना किया जाए, ठीक है। थर्ड, एक एक मैरिड पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की, खुश तभी रह सकता है जब सामने वाला उसको हमेशा पैम्पर करता रहे और प्यार दिखाता रहे, जताता रहे। कई बार क्या होता है कि पत्नियां अपने पति को बहुत प्यार करती हैं पर बोलती नहीं है, वो अपना खाने से और ऐसे वैसे जताती हैं। पर ऐसे नहीं चलेगा, उनको भी बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि वो अपने पति को कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही पति सामान लाके दे देते हैं, गिफ्ट लाके दे देते हैं, बट अपनी बीवी को कभी लव यू नहीं बोलते, कभी प्यार से हग नहीं करते। तो ये नहीं होना चाहिए। उनको अपनी वाइफ को प्यार दिखाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा। अगर ये 3 चीजें होती हैं, पर्सनल स्पेस, एक दूसरे से कोई विवादास्पद चीजें ना बताना, सारी स्मूथ चीजें रखना, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती रहे और एक दूसरे को प्यार जताते रहे, तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग हमेशा अच्छी रहेगी और कोई तीसरा उसको खराब कर ही नहीं सकता। अब बात करते हैं ओल्ड एज लोगों की, ठीक है, जिनके बच्चों की शादियां हो गई हैं, जो काफी ओल्ड एज हो गए हैं। मुझे लगता है कि उस एज के लोगों को सांसारिक चीजों में फंसना नहीं चाहिए कि बच्चा, बहू ये कर रही है,
सास लग गई कि बहू ये कर रही है, वो नहीं कर रही है, मेरा लड़का ये कर रहा है, ऐसे ही ससुर कुछ कर रहा है, ये सब नहीं करना है उनको। अपनी लास्ट की जिंदगी है ना, वो भगवान के भजन में या जो वो करना चाहते हैं वो करके इंजॉय करनी चाहिए। वो घूमना चाहते हैं, वो चार धाम घूमने निकल जाएं। वो घर में भजन करना चाहते हैं, घर में भजन करें। अपने एज की कम्युनिटी में बैठे और उस जो बची हुई लाइफ है ना उसको एंजॉय करें। वो ना कि अपने बच्चों के लिए उसको खराब करें। बच्चे समझदार हैं, आपने सही शिक्षा दी है, वो सब कर लेंगे अपने जीवन में। उनको आपके द्वारा गाइडेंस चाहिए, लेकिन 24 घंटे आपकी निगरानी और आपका बार बार टोकना नहीं चाहिए। उनको उनके जीने लाइफ जीने की आजादी दो, वो भी खुश, आप भी खुश। तो ये तरीका होता है खुश रहने का मेरे हिसाब से। जय भोले। जय